वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में 13 चैप्टर वेक्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने कल 13.3 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। हम पढ़ रहे हैं बच्चों यहाँ पे दो सदिशों का सदिश गुणनफल, और इससे पहले हमने पढ़ा था दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो बच्चों कल मैंने आपको दो सदिशों के सदिश गुणनफल की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको कल करवाए थे। और आज हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी कि 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है कि अगर ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश जो है वो इकाई सदिश है। तो देखिए बच्चों, अगर ये तीनों इकाई सदिश है तो सिंपल इसका मतलब क्या होगा? इनका मतलब है कि ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण और जो सी सदिश का परिमाण है वो यहाँ पर एक इकाई के इक्वल होगा। दूसरी कंडीशन बच्चों दे रखी है कि यहाँ पे ए डॉट बी बराबर 0 है। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर ए डॉट बी बराबर 0 है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये निकलता है कि ए और बी आपस में लंबवत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि ए वो दोनों सदिश आपस में लंबवत है। तो बच्चों यहाँ पे ए लंबवत होगा बी से, और अगर ए डॉट सी सदिश जो है वो 0 है, इसका मतलब यहाँ पे ए लंबवत होगा सी सदिश के। तो बच्चों यहाँ से कंडीशंस निकल के आती है कि अगर ए बी के भी लंबवत है, ए सी के भी लंबवत है, तो बच्चों इसका सीधा सा मतलब ये होता है ए सदिश, बी सदिश व सी सदिश दोनों के लंबवत सदिश है, दोनों के लंबवत सदिश है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है इन दोनों ही कंडीशन से कि ए सदिश जो है वो बी सदिश और सी सदिश दोनों के लंबवत है। और हमें यहाँ पे दे रखा है कि बी सदिश और सी सदिश के मध्य का कोण पाई बाई 6 है। देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ये पार्ट जो है वो प्रूफ करना है, तो हम इसकी शुरुआत जो है वो बी क्रॉस सी से करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बी क्रॉस सी बराबर क्या होगा? बी क्रॉस सी जो है बच्चों आपको पता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी सदिश का परिमाण, सी सदिश का परिमाण, दोनों के बीच के कोण का साइन। तो दोनों के बीच का कोण पाई बाई 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई बाई 6। और यहाँ पर आता है बच्चों एन कैप, जो कि इन दोनों ही सदिशों की दिशा में लंबवत सदिश है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे एन कैप के स्थान पे हम लोग ए कैप भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सदिश जो है वो बी सदिश और सी सदिश की दिशा में लंबवत सदिश है। तो देखिए बच्चों, अपने पास क्या आएगा यहाँ पे बी क्रॉस सी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बी का परिमाण 1, सी का परिमाण 1, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा एन कैप बट्टे 2। अब बच्चों, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे वर्ग करता हूँ तो बी क्रॉस सी के परिमाण का वर्ग जो है वो एन कैप के परिमाण का वर्ग, और बट्टे में हो जाएगा 2 का वर्ग 4। वज्र गुणा करेंगे बच्चों तो एन कैप के परिमाण का वर्ग बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू में बी क्रॉस सी के परिमाण का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पे एन कैप जो है वो ए कैप के इक्वल होगा, क्योंकि एन कैप जो है वो बी और सी के लंबवत दिशा में एक मात्रक सदिश है, जबकि यहाँ पे बी और सी की लंबवत दिशा में जो एक मात्रक सदिश है वो यहाँ पर ए सदिश है। इसलिए एन कैप के स्थान पे मैं ए कैप भी ले सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2 बी क्रॉस सी, और बच्चों जैसे मैं यहाँ से परिमाण को हटाता हूँ तो ए सदिश बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू में बी क्रॉस सी। तो बच्चों यहाँ पर ये पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे काफ़ी आसान क्वेश्चन से आपको जो कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है उसी का यूज करते हुए हमें इसको प्रूफ करना। मैं एक बार इसको फिर समझा देता हूँ। तीनों सदिश इकाई सदिश हैं, इसलिए तीनों का परिमाण 1 के बराबर होगा। ए डॉट बी बराबर 0 का मतलब होता है ए और बी परस्पर लंबवत हैं। ए डॉट सी बराबर 0 होने का मतलब है ए और सी लंबवत है, अर्थात ए सदिश जो है वो बी सदिश और सी सदिश दोनों के लंबवत है। हमें ये पार्ट प्रूफ करना है, तो बच्चों यहाँ पे मैं बी क्रॉस सी को सोल्व करूँगा और दो सदिशों के सदिश गुणनफल का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जाएगा। यहाँ पे बी का परिमाण, सी का परिमाण साइन 30 इंटू में एन कैप। एन कैप जो होता है बच्चों वो बी और सी की दिशा में लंबवत सदिश है, जबकि बी और सी की लंबवत दिशा में एक मात्रक सदिश यहाँ पे ए सदिश है। तो यहाँ पे एन कैप जो है वो ए कैप के इक्वल होगा। दोनों पक्षों का हम यहाँ पे वर्ग करके और जैसी छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास ये पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है, जबकि कंडीशंस ये दे रखी है कि यहाँ पे ए सदिश का परिमाण 10 है, बी सदिश का परिमाण 2 है, और ए डॉट बी जो है वो 12 के इक्वल है। तो देखिए बच्चों, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे ए क्रॉस बी के परिमाण को निकालने में। जब बच्चों मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी का निकालता हूँ तो देखिए बच्चों ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा और एन कैप। तो बच्चों यहाँ पे ए क्रॉस बी के परिमाण का फॉर्मूला हो जाएगा ए का परिमाण, बी का परिमाण
और साइन थीटा। तो देखिए बच्चों ए का परिमाण आपको दिया हुआ है, बी का परिमाण दिया हुआ है, परंतु साइन थीटा की वैल्यू नहीं होने की वजह से हम यहाँ पे ए क्रॉस बी का परिमाण निकालने में असमर्थ है। तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? ए डॉट बी बराबर हमें 12 दिया हुआ है, तो अदिश गुणनफल के फॉर्मूले से हम यहाँ से कोस थीटा का मान निकालेंगे और उसको हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद में ए क्रॉस बी का परिमाण बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए बच्चों चूंकि हमें क्या दिया हुआ है, ए डॉट बी बराबर हमें 12 दिया हुआ है और आप जानते हैं कि दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है उसका फॉर्मूला ए का परिमाण, बी का परिमाण और उनके बीच के कोण का कोसाइन यानी कि कोस थीटा और बराबर में आ जाएगा 12। ए का परिमाण है बच्चों यहाँ पे 10 और बी का परिमाण है 2 और ये हो गया कोस थीटा बराबर 12। तो कोस थीटा का मान बच्चों 12/20 यानी कि 4 3 12 4 5 20। तो चूंकि बच्चों कोस थीटा का मान 3/5 आ गया और हमें निकालना है साइन थीटा क्रॉस के लिए, तो बच्चों साइन थीटा होता है अंडर रूट में 1 माइनस कोस का थीटा। तो बच्चों ये आएगा √1 माइनस कोस का थीटा करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 9/25। तो बच्चों यहाँ पे साइन थीटा बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 16/25 यानी कि 4/5। तो बच्चों यहाँ से कोस थीटा से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। अब देखिए बच्चों सिंपल आपको ए क्रॉस बी के परिमाण का जो फॉर्मूला है, ए का परिमाण, बी का परिमाण और इनटू में साइन थीटा। तो बच्चों सिंपल ए का परिमाण है 10, बी का परिमाण है 2 और साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 4/5। 5 दूआ हो जाएगा 10, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी हो जाएगा 16। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ए क्रॉस बी के परिमाण की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आएगी यहाँ पे 16। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे केवल आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी, ये वैल्यू निकालने के लिए, और साइन थीटा की वैल्यू हम दो सदिशों के अदिश गुणनफल के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बस आपको इस कैलकुलेशन को ध्यान में करना होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 बच्चों, यहाँ पे दो सदिश हमें दे रखे हैं 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप और माइनस का 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस का 2k कैप। हमें इन दोनों सदिशों की लंबवत दिशा में 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करना है। बच्चों पहले मैं इस सदिश को मान लेता हूँ यहाँ पे ए सदिश, तो ये हो जाएगा 4i कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 3k कैप, और बी सदिश यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2i कैप प्लस का जे कैप और माइनस का 2k कैप। तो देखिए बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों सदिशों की लंबवत दिशा में 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों सदिशों की लंबवत दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करेंगे और उस इकाई सदिश को हम 9 से गुणा कर देंगे तो 9 इकाई परिमाण का सदिश हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ए सदिश व बी सदिश की लंबवत दिशा में इकाई सदिश का जो फॉर्मूला है वो कल मैंने आपको बताया था, एन कैप बराबर ए क्रॉस बी बट्टे में ए क्रॉस बी के परिमाण का भाग देना है। तो देखिए बच्चों यहाँ से ए क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे, कल मैंने बताया था सारणिक की सहायता से हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल निकाल सकते हैं, जिसमें पहली पंक्ति में आई जे और के आएगा, दूसरी पंक्ति में घटक आएंगे अदिश घटक, तो 4 माइनस 1 और 3, तो यहाँ आएगा 4 माइनस 1 और 3, और दूसरी पंक्ति में -2 1 और -2, तो -2 1 और -2। देखिए बच्चों जब इसका प्रसार करेंगे आई कैप के सापेक्ष तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस का 3, माइनस जे कैप के सापेक्ष जब हम इसका प्रसार करेंगे तो 4 को -2 से गुणा करेंगे -8 और माइनस का -2 को 3 से गुणा करेंगे -6, तो माइनस माइनस प्लस 6, और के कैप के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो 4 1 4 -2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 -2। तो कुल मिला के बच्चों यहाँ पर आ जाएगा माइनस का आई कैप, ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 2j कैप और ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 2k कैप। तो बच्चों यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी जो है वो निकाल लिया। तो देखिए बच्चों यहाँ से एन कैप की वैल्यू क्या आएगी, एन कैप यहाँ पे हो जाएगा माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2k कैप, और जब इसी के परिमाण का हमें भाग देना है तो इनके अदिश घटकों के वर्गों का योग हमें लेना होगा। तो -1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। तो एन कैप जो है बच्चों वो आपके पास -i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप बटे 9 का वर्गमूल बच्चों 3 होता है, इस रूप में आपको प्राप्त होगा। तो बच्चों चूंकि हमें यहाँ पे
9 परिमाण इकाई वाला सदिश ज्ञात करना है। अगर वो सदिश मैंने यहाँ पे C सदिश मान लिया जो किसी इकाई सदिश का 9 गुणा है, तो बच्चों अपने पास यहाँ पे जैसे मैं इसको 9 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास 9 इंटू में -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और बट्टे में 3 के रूप में मुझे ये C सदिश प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ पे C सदिश जो कि 9 परिमाण इकाई वाला सदिश है, 3 तिया 9 और 3 का जब अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 3i कैप, 3 दूआ 6j कैप और वापस 3 दूआ 6k कैप के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों हमें इन दोनों सदिशों की लंबवत दिशा में 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करना था। हमने इन दोनों सदिशों की लंबवत दिशा में पहले इकाई सदिश ज्ञात कर लिया और उस इकाई सदिश को जैसे मैंने 9 से गुणा किया तो मुझे 9 इकाई परिमाण वाला सदिश जो है वो प्राप्त हो गया और यही इसका सॉल्यूशन होगा। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दिया हुआ है, प्रदर्शित कीजिए कि a सदिश माइनस b सदिश क्रॉस a सदिश प्लस b सदिश बराबर 2 इंटू में a क्रॉस b, अर्थात a माइनस बी और a प्लस बी का जो सदिश गुणनफल है वो 2 इंटू में a क्रॉस b के इक्वल होगा और हमें इस कंडीशंस की ज्यामितीय व्याख्या भी करनी है। तो देखिए बच्चों, ज्यामितीय व्याख्या हम इसके बाद करेंगे। पहले सिंपली हमें जो प्रूफ करना है वो हमें प्रूफ करना है यहाँ पे a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी जो है वो यहाँ पर 2 इंटू में a क्रॉस b के इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंपल हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी को हम सोल्व करेंगे। तो a का क्रॉस प्रोडक्ट पहले a के साथ और उसके बाद b के साथ लेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले आ जाएगा a क्रॉस a प्लस में आ जाएगा यहाँ पे a क्रॉस b, उसके बाद में b का a और b के साथ लेंगे तो माइनस का भी यहाँ पे आएगा b क्रॉस a और माइनस b को b से करेंगे बच्चों तो माइनस का b क्रॉस b। आप जानते हैं बच्चों, a क्रॉस a 0 होता है क्योंकि किसी भी सदिश का खुद के सापेक्ष सदिश गुणनफल 0 होता है। यहाँ पर a क्रॉस b एज इट इज रहेगा। b क्रॉस a को जैसे ही मैं a क्रॉस b में कन्वर्ट करता हूँ तो बाहर माइनस का चिन्ह लगेगा। चूंकि एक माइनस पहले से दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा a क्रॉस b और b क्रॉस b की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, सोल्व करेंगे तो a क्रॉस b में जैसे ही मैं a क्रॉस b को जोड़ता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 इंटू में a क्रॉस b जो है वो प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाता है। तो लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे इसकी ज्यामितीय व्याख्या करनी है। ज्यामितीय व्याख्या किस प्रकार से की जाएगी? देखिए बच्चों, समझना पड़ेगा आपको ज्यामितीय व्याख्या। देखिए बच्चों, ज्यामितीय व्याख्या में मैंने यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज लिया। समांतर चतुर्भुज के अंदर मैंने यहाँ पे 2 आसन भुजाओं को a सदिश और b सदिश से इंगित किया। तो बच्चों यहाँ पे अगर a b c d जो है वो समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ पे जो विकर्ण है AC, यहाँ पे जो विकर्ण है AC वो बच्चों यहाँ पे a प्लस b सदिश को रिप्रेजेंट करेगा। ये हम समांतर चतुर्भुज में पढ़ चुके हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे a सदिश और b सदिश को समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं माना है। तो यहाँ पे a प्लस b जो है वो विकर्ण AC को प्रदर्शित करेगा और बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा b सदिश और ये अगर यहाँ पर a सदिश है तो BD सदिश जो है बच्चों वो यहाँ पर a सदिश माइनस b सदिश को इंगित करेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है a माइनस बी और a प्लस बी जो है वो इस समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण सदिश है और a सदिश क्रॉस b सदिश जो होता है बच्चों वो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a क्रॉस b। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे किसी समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं को अगर आसन सदिश a सदिश और b सदिश से यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है तो इस स्थिति में जो विकर्णों का गुणनफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पे इसकी ज्यामितीय व्याख्या हो जाती है। आपको केवल यहाँ पे लिखना होगा, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं को a सदिश व b सदिश से प्रदर्शित किया जाता है तो समांतर चतुर्भुज
के विकर्णों का जो गुणनफल है, के विकर्णों का जो सदिश गुणनफल है, सदिश गुणनफल है वो किसके बराबर होगा? 2 इंटू में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों यहाँ पे ज्यामितीय व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। मैंने ज्यामितीय व्याख्या के रूप में यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं को ए सदिश और बी सदिश से इंगित किया है। जैसे यहाँ पे पहला विकर्ण ए सी जो है वो ए प्लस बी सदिश होगा, दूसरा विकर्ण डी बी सदिश जो है वो ए माइनस बी होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी दे रखा है, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का सदिश गुणनफल, और ए क्रॉस बी का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों यहाँ पे ज्यामितीय अर्थ ये निकलता है, किसी समांतर चतुर्भुज में यदि 2 आसन भुजाओं को ए सदिश और बी सदिश से प्रदर्शित किया जाता है तो इस कंडीशन में विकर्णों का जो गुणनफल होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पे इसकी ज्यामितीय व्याख्या होगी, काफ़ी आसान है, आप समझ गए होंगे। तो बच्चों आज हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन और कर लिए, अर्थात हमने टोटल जो है वो आज 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा और इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।